जरा सोचिए, अगर बच्चा पैदा करने के लिए औरत की जरूरत ही खत्म हो जाए, अगर माँ का किरदार एक मशीन अदा करने लगे, एक ऐसा रिबॉट जो हमल भी कर सके और बच्चे को जन्म भी दे सके। जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये एक हकीकत है। चीन ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार कर ली है जिसने अमेरिका और जापान जैसे सुपर पावर ममालिक को भी हिला कर रख दिया है। दोस्तों, सवाल ये है कि क्या ये इजाद इंसानियत को बचा पाएगी या तबाह कर देगी? क्या ये हमारे खानदानी निजाम को बदल डालेगी या फिर इंसान के वजूद को गैर जरूरी कर देगी? दोस्तों, ये वीडियो आपके सामने एक ऐसी हकीकत को खोलने जा रही है जिस पर यकीन करना शायद आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन इसे नजरअंदाज करना भी नामुमकिन है। अगर आपको टेक्नोलॉजी और दुनिया के छुपे राज जानने का शौक है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नए राज की खबर सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर एक दिन आपको ये खबर मिले कि अब औरत को माँ बनने की जरूरत नहीं, एक रोबोट, जी हाँ, एक मशीनी बीवी खुद बच्चा पैदा कर सकती है, तो क्या होगा? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चीन की इनकलाबी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। दोस्तों, चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में साल 2025 की वर्ल्ड रिपोर्ट कॉन्फ्रेंस में एक ऐलान ने सबको चौंका दिया। डॉक्टर जोंग चीफेंग और उनकी टीम ने दुनिया को बताया कि वो एक ऐसी रोबोट बीवी बना चुके हैं जो सिर्फ घर का काम नहीं करती बल्कि बच्चे पैदा करने की सलाहियत भी रखती है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर जोंग ने कहा, कुछ लोग शादी नहीं करना चाहते, कुछ हमल से बचना चाहते हैं, तो क्यों ना एक ऐसा रोबोट बनाया जाए जो ये सब करके दिखाए। तो सवाल ये है कि ये टेक्नोलॉजी कब शुरू हुई? दोस्तों, चीन में इस प्रोजेक्ट पर काम कई साल से खुफिया तौर पर जारी था, लेकिन इसे पहली बार आवाम के सामने बीजिंग में पेश किया गया। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक जैसे ही ये खबर मीडिया और सोशल मीडिया फॉर्म्स पर पहुंची तो दुनिया भर में हंगामा मच गया। कुछ लोग हैरान, कुछ खुश और कुछ सख्त परेशान हुए। सवाल ये भी है कि अमेरिका और जापान का इस पर क्या रद्द-ए-अमल आया? दोस्तों, याद रखिए, दुनिया में मसनूई हमल पर तहकीक सबसे पहले चीन ने शुरू नहीं की थी। साइंस डायरेक्ट की एक तहकीक के मुताबिक अमेरिका के साइंसदानों ने 2017 में एक बायो बैग बनाया था जिसमें भेड़ के बच्चे को मसनूई तरीके से पैदा किया गया। इसी तरह टाइम्स ऑफ जापान की रिपोर्ट के मुताबिक जापान में 1990 की दहाई में जानवरों पर ऐसे तजर्बात किए गए थे, लेकिन इंसानों के लिए ये ऐलान सबसे पहले चीन ने कर दिखाया और अमेरिका और जापान को पीछे छोड़ दिया। तो अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका और जापान इसका जवाब देंगे? क्या दुनिया की सुपर पावर ये बर्दाश्त कर सकेगी कि चीन साइंस और रोबोट्स में उन पर सबकत ले जाए? दोस्तों, बात कर लेते हैं दुनिया का इस टेक्नोलॉजी पर क्या रद्द-ए-अमल सामने आया। ये ऐलान सामने आते ही दुनिया के बड़े मुमालिक में बहस शुरू हो गई। दी गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप में कई इदारे अखलाकी पहलुओं पर सवाल उठा रहे हैं। अफ्रीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कई माहिरीन ने कहा कि ये टेक्नोलॉजी अमीरों तक महदूद रहेगी। कुछ ने कहा ये इंसानियत का मुस्तकबिल है, कुछ ने कहा ये खुदा की तख्लीक में मुद्दाखलत है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि पाकिस्तान और भारत का इसमें क्या किरदार होगा। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, यह टेक्नोलॉजी पाकिस्तान और भारत में कब आएगी? इकोनॉमिक टाइम्स की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में मसनूई जहानत मेडिकल रोबोट्स पर बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की जा रही है और भारत हर साल अरबों डॉलर इस रिसर्च पर खर्च कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान, एक रिपोर्ट में यह कहा गया कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में रोबोट्स और टेक्नोलॉजी पर तहकीक जरूर हो रही है, लेकिन आलमी मयार की इजाद लाने में हम अभी बहुत पीछे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान शायद इस टेक्नोलॉजी को खरीदे या बाहर से मंगवाए, लेकिन खुद बनाने वालों की फहरिस्त में शामिल शायद ना हो सके। सवाल यह है कि क्या हमारे लीडर्स ने सोचा है कि आने वाली टेक्नोलॉजी के दौर में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? ये आपने बताना है। अब बात करते हैं अखलाकी सवालात और मुस्तकबिल के खदशात की। अब सोचने की बात यह है कि क्या एक रोबोट माँ इंसान जैसा प्यार दे सकेगी? क्या बच्चे कभी अपनी माँ को सिर्फ एक मशीन कहकर पुकारेंगे? क्या ये टेक्नोलॉजी इंसानों को आगे ले जाएगी या खानदानी निजाम को तबाह कर डालेगी? ये सवालात आज भी साइंसदानों, डॉक्टर्स और मजहबी रहनुमाओं को उलझा रहे हैं। दोस्तों, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। कल तक जो चीजें फिल्मों में देखी जाती थीं, आज हकीकत में हो रही। चीन ने अमेरिका और जापान को चैलेंज कर दिया है, भारत भी दौड़ में शामिल हो चुका है और पाकिस्तान शायद अभी नींद से जागने का मुंतजिर है।
क्या हम तैयार हैं इस मुस्तकबिल के लिए? क्या ये मुस्तकबिल हमें तैयार करेगा? दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखने का आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल स्टोरी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक आने वाली टेक्नोलॉजी की सब खबरें सबसे पहले पहुंच सके।